हेलो गाइस, इट्स मी अगेन। सो आफ्टर फर्स्ट वीडियो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वीडियोस के ऊपर, फर्स्ट वाली के ऊपर, एंड आई एम गेटिंग सो मच मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम। सो काफ़ी सारे केसेस मेरे को पता लगे जो भी हो रहे हैं और जो उन्होंने मिस्टेक करी भी है। सो मैंने सोचा कि मे बी मैं शायद आपके साथ शेयर करूं उनके केसेस, बिकॉज आई थिंक कि जो चीज़ें उन्होंने गलत करी है वो आप अपने केस में स्टार्टिंग से ना करो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट केस जो था वो ये था कि जो लड़का था ही अप्लाइड इन अ सर्टिफिकेट कोर्स, और वो उसका 1 साल का था, एंड ही हैज़ सेम क्वालिफिकेशन लाइक मी, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। सो उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा, उसका रिजेक्शन आया, सेकेंड टाइम अप्लाई करा, फिर रिजेक्शन आया, फिर उसने नोट्स अप्लाई करे। नोट्स अप्लाई करने के बाद फिर उसको पता लगा कि वो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है और वो उस कोर्स से वैसे ही ओवर क्वालिफाइड है, और सेम कोर्स उसकी कंट्री आई मीन इंडिया के अंदर काफ़ी चीप अवेलेबल है। सो उसके रिजेक्शन में यही था कि जब सेम कोर्स तुम्हारी कंट्री में चीप पे अवेलेबल है तो तुम यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हो। दैट मेक सेंस कि जो कोर्स आपकी कंट्री में हो रहा है और वो भी चीप में, और आप यहाँ पे आके इतने पैसे लगा के क्यों उस कोर्स को करना चाहोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अपनी फाइल पुट करने जा रहा है, सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि या तो वो सर्टिफिकेट कोर्स भी हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन यू हैव टू शो लाइक अ रियल मोटिवेशन कि वो कोर्स आपके करियर ग्रोथ में क्यों हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हो, और सेम कोर्स अगर आपके होम कंट्री में भी है तो यहाँ पे उस कोर्स करने के यह फ़ायदे को, जो भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा कोर्स करने के बाद अपनी कंट्री के अंदर, वो आपने यहाँ पे शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला केस मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है इवन बिफोर मूविंग हेयर मैं खुद सोच रहा था कि अपने लिए सेम कोर्स 1 साल का देख लेता हूँ, लाइक आई ऑलरेडी हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, सो आई वाज लाइक 1 year इज इनफ फॉर मी। सो मैंने सोचा था कि 1 साल का कोर्स ले लेता, आफ्टर दैट आई विल गेट 1 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। लेकिन उसके अंदर चांसेस बहुत रेयर होते हैं, या फिर आपका कोर्स बहुत ही यूनिक है, सो यू कैन गो फॉर इट। सो लेट्स मूव टू द सेकंड केस। जो सेकंड केस मेरे पास मैंने नोटिस करा, उन्होंने क्या मिस्टेक करी। फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉलेज में अप्लाई करा विद सम बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, सो डेफिनेटली उनका फर्स्ट रिजेक्शन आया। देन सेकेंड टाइम उन्होंने कॉलेज भी चेंज करा, कोर्स भी चेंज कर दिया, देन दे गॉट द रिजेक्शन अगेन। उसके बाद जब उन्होंने नोट्स अप्लाई करे, नोट्स अप्लाई करने के बाद उनके नोट्स में रीज़न आया। फर्स्ट टाइम पे आई डोंट नो उनका रीज़न क्या था रिजेक्ट करने का, लेकिन सेकंड टाइम पे उन्होंने अप्लाई करा था, तो सेकंड टाइम पे जो उनको रिजेक्शन का रीज़न दिया गया, वो रीज़न ये दिया गया कि फ़र्स्ट टाइम आपने जो कोर्स अप्लाई करा था वो टोटली डिफरेंट था, टोटल मतलब वो कॉलेज भी डिफरेंट था, एंड दिस टाइम आपने कॉलेज के अंदर डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करा है विद डिफरेंट कोर्स। सो उनको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रियल मोटिवेशन दिख नहीं रही कि एक बार ही आप ये वाला कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद टोटली आप डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद आप दिखा रहे हो कि अब मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली इंटेंशन जो वीज़ा ऑफिसर है उसको क्लियर कर रहा है कि जो आप ये कोर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट चूज़ कर रहे हो टू जस्टिफाई दैट कि भाई हाँ मेरे को वीज़ा दे दो, मैंने वहाँ पे आना स्टडी के लिए। ये मिस्टेक ना करो तो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जिन्होंने फ़ाइल नहीं लगाई है उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। इट्स नॉट लाइक कि मैं अपना केस शेयर कर रहा हूँ या जो मेरे पास सब केसेस आ रहे हैं वो शेयर कर रहा हूँ। देयर आर सो मैनी वीडियोज़, आप उनके थ्रू जाओ, डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट से मिलो, क्योंकि देखो आप इतने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, सो इट्स बेटर कि अगर आप 2-3 कंसल्टेंट को कंसीडर करो, उनके पास जाओ, उनसे पूछो, अपना केस डिस्कस करो। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, एंड व्हेन यू हैव द ऑप्शन, उसके बाद फिर आपको चूज़ करने में ज़्यादा इजी होएगा, इंस्टेड कि आप अभी घर पे बैठे हो और क्या सोच रहे हो कि मैंने ये कर लिया, ये वाला कोर्स मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं खुद अप्लाई कर दिया, या फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाके उसको बोला कि भाई ये वाला मेरे को कोर्स अच्छा लग रहा है, ये वाला आप मेरे लिए अप्लाई कर दो।
सो इंस्टेड ऑफ दिस, आप वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट अवेलेबल है और वो आपकी प्रोफाइल इवेल्युएशन के कोई पैसे नहीं लेते। सो गो फॉर इट, जाओ अपनी प्रोफाइल इवेल्युएट करवाओ और उसके बाद पूछो कि ये मेरा एजुकेशन है, अगर यू हैव वर्क एक्सपीरियंस देन टेल देम लाइक आई हैव दिस वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो विच कोर्स इज़ गोइंग टू बेस्ट फॉर मी। सो उनके पास जाओ, क्वेश्चंस पुट अप करो, अपनी क्वेरीज करो, एटलीस्ट टेक 2 week of time to evaluate all these things because I don't want कि आप लोगों का रिजेक्शन आए फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरे को पता है मेरा रिजेक्शन आया था। वैसे मैं पिछले साल मैंने अप्लाई करा था, बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक वीज़ा नहीं आया, बट आई एम फीलिंग सो लकी कि मेरा जो फर्स्ट वीज़ा था उसका रिजेक्शन विद इन 2 months आ गया। एंड सेकेंड टाइम जब मैंने रीअप्लाई करा विदाउट चेंजिंग द कोर्स, विदाउट चेंजिंग द कॉलेज, जस्ट मैंने उनको SOP के अंदर शो करा माई क्लियर मोटिवेशन टू गेट दिस कोर्स, and after within 2 months I got my visa. So मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप एक चीज़ के लिए अपनी मोटिवेशन दिखा रहे हो तो उस मोटिवेशन को क्लियर दिखाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मैंने ये मिस्टेक करी थी, क्योंकि मैं प्रीटी श्योर था कि मेरी क्वालिफिकेशन भी सेम फील्ड में थी, मेरा एक्सपीरियंस भी सेम फील्ड में था और मेरा कोर्स भी सेम फील्ड में था, बट स्टिल यू नेवर नो कि वीज़ा ऑफिसर क्या सीख कर रहा है उस टाइम पे, क्या उसका माइंड सेट है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी तरफ से जितने चाहो उतने क्वेश्चन पुट करो। सो ये 2 केसेस थे जो मेरे पास अभी आए हैं और दोनों ही बहुत ही यूनिक केसेस हैं, और मतलब यूनिक इन द सेंस के उनके मल्टीपल रिजेक्शंस है और मल्टीपल उनके रीजंस भी टोटली डिफरेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि सेम रीज़न किसी का भी रिजेक्शन में आए। सो इट्स बेटर कि आप कोर्स सेलेक्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से रिसर्च करो। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, मैं अपना इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। If you need my help or if you need any kind of suggestion, so I'm totally here. मैं कभी कभार थोड़ा सा नहीं रिप्लाई कर पाता बिकॉज यहाँ पे आके आप लोगों को पता ही है थोड़ी सी लाइफ बिजी हो जाती है। सो विद कॉलेज वी हैव टू मेक आवर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू वर्क 20 hours a week to support ourselves. So don't worry. मे बी हो सकता है या 1 या 2 दिन के बाद मैं रिप्लाई करूँ, बट मोस्टली मेरी ट्राई ये होती है कि मैं साथ के साथ रिप्लाई करूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आई वॉज टोटली बिजी। सो इन दैट केस मेरे को 1-2 दिन लग जाते रिप्लाई करने में, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा पेज। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर न्यू कमर्स जो न्यू फाइल लगाने वाले हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज पीपल टू जिन्होंने ऑलरेडी फाइल पुट करी हुई है या वो दोबारा पुट करने जा रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर फाइल, बिकॉज अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। बाय गाइज।